हेलो। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 का मैथमेटिक्स एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स का एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अभी हम पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y square equal to x and the line x equal to 1 and x equal to 4 and the axis। पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहले तो एरिया हमें फाइंड करना है, जो रीजन बाउंडेड, जो बाउंड कर रहे हैं, मतलब जो बाउंड कर रहे हैं बाय द कर्व, जो इस कर्व से, और एक लाइन दिया हुआ है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सेस, और x एक्सेस के साथ। अभी इसका हम रफली, अभी हमें इस कर्व का रफली चित्र बनाएंगे हम, उसके बाद करेंगे हम। तो यहाँ पे हमें तीन चीज दिया हुआ है। एक तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, एक कर्व दिया हुआ है। दूसरा एक्स इक्वल टू 1 एक लाइन है, एक्स इक्वल टू 4 ये दूसरा लाइन है। अब यहाँ पे जो कर्व दिया हुआ है वाई स्क्वायर के लिए दो बनेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, इसलिए ये जो कर्व बनेगा वो एक्स पे बनेगा। तो यहाँ पे रफली ड्रॉ करते हैं हम। एक्स एक्सिस हमारा ये है, वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश। अब यहाँ पे मान लेते ये हमारा सेंटर 0 0, ये 1 2 3 और ये 4 हमने ले लिया। तो एक तो जो लाइन है x इक्वल टू 1 वो जो y की पैरेलल होगी, x इक्वल टू 1 ये लाइन है। दूसरा x इक्वल टू 4 ये दूसरा लाइन है। x इक्वल टू 4। अब इसके बीच का जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे दो बनते, एक तो ऊपर एक नीचे। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है जो x एक्सिस से बाउंड कर रही हो, तो x एक्सिस से बाउंड करने वाले ये वाला आ जाएगा, ये एरिया। तो हमें बस ऊपर का ही एरिया निकालना है, क्योंकि x एक्सिस से बाउंडेड वाला कह रहा है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले स्ट्रिप खींच लेते हैं। यहाँ पे हम वर्टिकल स्ट्रिप खींच लेते हैं जो आसानी होगा। तो हमने ये वर्टिकल स्ट्रिप खींचा, तो ये y के एक्सिस के पैरेलल, इसलिए y हो जाएगा। ये इसकी विड्थ जो x पे है इसलिए dx हो जाएगा। तो अब इसका जो एरिया होगा यहाँ पे लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड एरिया। लिमिट जो हम यूज करेंगे एक से, क्योंकि हमें 1 और 4 के बीच का एरिया चाहिए, तो 1 से 4 और अंदर y इंटू डी एक्स। इसके जो रेक्टेंगल यूज होगा, रेक्टेंगल की तरह हम इसे
ट्रीट करेंगे स्ट्रिप्स को तो y इंटू डी एक्स हो जाएगा इसका एरिया। अब हमें यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू हम जो गिवन कर्व है उस कर्व से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे y की वैल्यू रूट एक्स आ जाएगा। y इक्वल टू स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट एक्स। तो यहाँ पे लिमिट 1 से 4 y की जगह हम लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू में डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम। तो रूट एक्स डी एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 1 से 4। अब इसे जो नीचे है इसे हम बाहर निकाल देते हैं। अब लिमिट पहले हम अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट 4 की पावर 3/2 फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस का निशान लगाएंगे हम और फिर 1 के पावर 3/2। तो ये कितना आ जाएगा 2/3। 4 की पावर 3/2 चारों को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इंटू में 3/2 माइनस 1 की पावर कितना भी हो 1 ही होगा। ये कितना हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा और 2 की पावर 3 8 हो जाएंगे। 8 माइनस 1 और ये 7, यह 7 बचेंगे फिर 14/3। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पे करते हैं। दिया हुआ है फाइंड the area of the region bounded by y square equal to 9x और दिया हुआ है x equal to 2, x equal to 4 and the x axis in the first quadrant। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। फिर क्वेश्चन करेंगे हम। तो एरिया फाइंड करना है, ठीक है, जो किससे किससे बाउंड हो रही है। एक कर्व है और यहाँ पे 2 लाइन है और जो कह रहा है एक्स से इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस से भी बाउंडेड होना चाहिए और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो पहले एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये पहले हम इसे लिख लेते हैं। जो गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, दूसरा x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4। ये जो कर्व दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर के लिए 2 बनेंगे, एक एक्स पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव के लिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरफ बनेगा ये कर्व। अब यहाँ पे 2 लाइनें हैं x इक्वल टू 2 एंड 4। तो ये 0 0 हमारा सेंटर हो जाएगा। ये 1 2 3 और ये 4 ये हमने मान लिया। देखो लाइन जा रही है x इक्वल टू 2, दूसरी लाइन है x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4। अब इसके बीच का एरिया फाइंड करना है, लेकिन x एक्सिस से बाउंड हो रहा है, ठीक है, और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो ये हमारा ये एरिया होगा। अब इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम स्ट्रिप खींच लेंगे। वर्टिकल स्ट्रिप खींचते ये कितना हो जाएगा, x पे है इसलिए dx, ये y के पैरेलल इसलिए y हो जाएगा। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे हम।
तो लिमिट हम कहाँ से कहाँ तक हमें एरिया चाहिए, 2 से लेकर 4 तक चाहिए, तो 2 से 4 यूज करेंगे हम। यहाँ पे y इंटू डी एक्स हो जाएगा, y इंटू डी एक्स। और ये 2 से 4 लिमिट जो भी लगाएंगे, ठीक है। अब y को हम कितना लिख सकते हैं इस कर्व से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कर्व, यदि y की वैल्यू निकाले हम, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x है, तो y बराबर रूट 9x, और y को रूट 9 को हम 3 लिखेंगे और रूट x इतना लिख सकते हैं। तो y की जगह हम ये लिख लेते हैं 3 इंटू रूट एक्स इंटू में डी एक्स। हम करते हैं 2 से 4, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं हम, इंटू में रूट एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे हम, थ्री रूट एक्स का हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 बटे में 3/2, और ये 2 से 4 लिमिट रहेगा। पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट, तो 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर, फिर लोअर लिमिट रखेंगे हम, तो 2 की पावर 3/2, और ये जो नीचे था कांस्टेंट इसे हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये 2/3 हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, 3 से 3 कट जाएगा तो 2 बचेगा यहाँ। यहाँ पे 4 को हम लिख सकते हैं 8, 4 की पावर 3/2 को 8 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 को हम 2 की पावर 3/2 लिखेंगे हम, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं 4 को, और फिर पहले से ही पावर इसका दिया हुआ था 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। उसी प्रकार ये 2 है, 2 को हम रूट 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, पहले से ही पावर कितना गिवन है 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, रूट 2 की पावर 3 ये कितना हो जाएगा, ये तो 8 हो गए, माइनस रूट 2 की पावर 3, इसका मतलब है रूट 2 जो है 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा, और ये रूट 2, तो 2 रूट 2 आ जाएगा। हम नेक्स्ट यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं हम, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो कितना है 16 माइनस का 4 रूट 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड y एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, और लाइन दिए हुए हैं y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4, एंड y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए, तो इस वाले क्वेश्चन में हमें तो इस क्वेश्चन में जो गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, और दो लाइनें दी हुई हैं y इक्वल टू 4, और दूसरा जो है सॉरी y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4। हमें कर्व पहचानना होगा किस पे बन रहा है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, तो एक्स स्क्वायर के लिए दो कर्व बनेंगे, एक तो y पॉजिटिव के लिए, एक y नेगेटिव के लिए, तो यहाँ पे y पॉजिटिव है, इस वजह से y पॉजिटिव के लिए कर्व होगा। तो हम रफली ड्रॉ कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं,
तो ये y पे बनेगा। अब दो लाइनें हैं y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4। इसे 2 मान लेते हैं, इसे हम 4 मान लेते हैं। तो दो लाइनें जा रही है, एक तो 2 से और एक 4 से। y इक्वल टू 4 और ये y इक्वल टू 2। हमें इसके बीच का एरिया फाइंड करना है और वो y एक्सिस से क्लोज बाउंड होगा और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही है, तो बस इसका हमें एरिया फाइंड करना है। अब आगे करेंगे हम, यहाँ पे स्ट्रिप खींचेंगे हम। अब जो कर्व है इस तरीके से, तो कर्व के ऊपर खींचना होगा तो हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप खींचना होगा। और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में ये y एक्सिस पे है इसलिए dy होगा, और ये x के पैरेलल है इस वजह से ये x हो जाएगा। तो हमारे रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा अब यहाँ पे लिमिट हम लगाएंगे क्योंकि ये dy जो हमें dy है ये, इस वजह से dy के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे तो y की लिमिट लगाएंगे हम। तो y की लिमिट 2 से 4 और ये इसका एरिया कितना हो जाएगा x इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई 2 से 4 x इंटू, अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे हम जो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ से। तो x की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y गिवन है, तो x बराबर रूट 4y, तो ये कितना हो जाएगा 2 रूट y डी वाई। और हमें आगे करते हैं इसे, इसका इंटीग्रल 2 को पहले बाहर निकाल देते हैं, फिर 2 से 4 y को हम लिख सकते हैं y की पावर हाफ। इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं अब हम, तो y की पावर हाफ का y की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 लिमिट 2 से 4। अब इस 3/2 को बाहर निकाल लेंगे हम, 2/3। अब ये पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना हो जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 4/3। 4 की पावर 3/2 8 होता है, 2 की पावर 3/2 2 रूट 2। अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये 4 माइनस रूट 2 और ये 3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। किताब के पीछे इसे मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम। तो 32 माइनस 8 रूट 2 सबके बटे में 3, ये आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो ये इलिप्स का इक्वेशन है। अब हमें पहचानना होगा इलिप्स दो होते हैं, तो ये एक्स एक्सिस पे बन रहा है या वाई एक्सिस पे। तो इलिप्स में जो एक्स के नीचे यदि हमारा जो नंबर है वो बड़ा है, मतलब मेजर एक्सिस है, तो वो एक्स पे बनेगा। यदि वाई के नीचे मेजर एक्सिस है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दिया हुआ है, तो वो वाई एक्सिस पे बनेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के नीचे 16 है और वाई स्क्वायर के नीचे 9 है, इस वजह से जो मेजर है, मेजर लेंथ, वो एक्स स्क्वायर के नीचे, इसी वजह से ये एक्स एक्सिस में बनेगा। तो यहाँ पे हम इस कर्व का चित्र ड्रॉ कर लेते हैं।
ये y डैश x डैश। ठीक है, अब यहाँ पे e कितना होगा, यदि हम इसे यहाँ से हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे हम ये इलिप्स के इक्वेशन से कंपेयर करके। तो इलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कंपेयर करने के बाद ए की वैल्यू 4 आ जाएगी और बी की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यहाँ से ये लेंथ ऑफ इस सेमी मेजर एक्सिस होगा, तो ये 4 और 0 हो जाएगा, और ये माइनर एक्सिस जो 0 3 हो जाएंगे। और हमें इस इलिप्स का एरिया फाइंड करना है। तो इलिप्स में सारे ही आ जाएंगे, 1 2 3 4 चारों पार्ट, चारों का निकालना है हमें। तो हमें एक एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। यहाँ पे स्ट्रिप खींचते हैं हम, ये हमारा सेंटर 0 0 ही होगा। ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये डी एक्स पे एक्सिस पे है इसलिए dx, ये y के पैरेलल है इस वजह से ये y हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा और हमें y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो इसका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, लिमिट लगाएंगे हम 0 से। हमने यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप खींचा है, तो वर्टिकल स्ट्रिप में हम x की लिमिट लगाते हैं, 0 से 4 लिमिट लगेगा। यदि हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप खींचते हैं तो y की लिमिट रखते हैं हम, तो 0 से 4 y इंटू डी एक्स। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालना होगा, तो y की वैल्यू निकालते हैं हम। एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। y की वैल्यू चाहिए तो एक्स स्क्वायर को उधर पर भेज देते हैं हम, तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। फिर आगे करते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम, वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। 9 को उधर भेजते हैं हम, तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 अपॉन 16, और ये कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर y की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर उधर जाके रूट में चेंज हो जाएगा, तो 3/4 और रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये y की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे y की जगह हम पुट कर देंगे और इसे का हम एरिया निकाल लेंगे। तो फिर हम यहाँ पे करते हैं आगे के क्वेश्चन। तो लिमिट 0 से 4, अब y की जगह कितना पुट रख सकते हैं हम, 3/4। यहाँ पे ये 4 होगा है ना, क्योंकि 4 हमें चाहिए, 4 इंटू 3/4, फिर 16 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू डी एक्स। कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लेंगे हम, 4 इंटू ये कितना हो जाएगा 3/4, लिमिट 0 से 4, 16 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू डी एक्स। अब ये 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, फॉर्मूला x अपॉन 2 एज इट इज लिखेंगे हम, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस। अब यहाँ पे ए स्क्वायर कितना होगा, 16 अपॉन 2 ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ई। ये कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर है तो ये कितना होगा 4, लिमिट 0 से 4। अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, तो पहले वाले में यदि हम लिमिट रखते हैं 4, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा और ये बिल्कुल 0 हो जाएगा, फिर ये तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस। अब दूसरा लिमिट रखेंगे हम यहाँ पे, तो ये 8 साइन
इनवर्स 4 रखने पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, साइन इनवर्स 1। फिर दूसरा लिमिट रखेंगे 0, 0 रखने के लिए पहले माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा। तो ये कितना, साइन इनवर्स 1 π/2 पे होता है, 3 इंटू 8, डायरेक्ट हम लिख देते हैं ना, 8 साइन इनवर्स 1 π/2 पे होगा। तो ये कितने हो जाएंगे, 4 12 पाई। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। फाइंड द एरिया ऑफ द region bounded by the ellipse x square upon 4 plus y square upon 9 इक्वल टू 1। अभी ये जो इलिप्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर के नीचे 4 है, वाई स्क्वायर के नीचे 9 है, तो 9 बड़ा है ना, इस वजह से मेजर एक्सिस वाई के नीचे, इस वजह से वाई के अलोंग ये हमारा इलिप्स बनेगा। तो ड्रॉ कर लेते हैं हम, पहले यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं कंपेयर करके। कंपेयरिंग द इक्वेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमें ए की वैल्यू कितने आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और बी की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये हमारा एलिप्स बनेगा y के अलोंग। अब यहाँ पे जो माइनर एक्सिस है वो कितना है, b 2 है, तो ये 2 0 हो जाएगा, और मेजर एक्सिस कितना है 3, तो ये 0 3। अब यहाँ पे भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, वर्टिकली स्ट्रिप खींच के और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप खींच के। तो हम वर्टिकल स्ट्रिप ही खींचेंगे। तो यहाँ से हमने एक स्ट्रिप खींच लिया, तो ये कितना होगा, एक्स एक्सिस क्या है इसलिए dx, ये y के पैरेलल है इस वजह से y हो जाएगा। ये हमारा सेंटर 0 0 ही होगा। तो हमें एरिया निकालने के लिए 0 से लिमिट लगाएंगे, 0 से 2, और हम इक्वेशन जो रखेंगे हम वो y के इक्वल में। तो कहते हैं हम इस क्वेश्चन को, हम इसका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा 4 इंटू लिमिट 0 से 2 y इंटू dx। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे इस इक्वेशन से। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 था प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसे उधर लेकर जाते हैं हम। तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। फिर यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 को उधर भेज देंगे हम, तो 9 इंटू यहाँ से एलसीएम लेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4। वाई की वैल्यू आ जाएगी, रूट कर देंगे हम इसे, तो 3/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब हम एरिया निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू लिमिट 0 से 2 3/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू dx। कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे हम, 3/2 0 से 2 लिमिट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब ये कितना हो जाएंगे 6।
ठीक है, यहाँ पे से फॉर्मूला ही अप्लाई हो जाएगा। तो एक्स अपॉन में 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 4 ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लिमिट 0 से 2। तो अब हम लिमिट पुट करते हैं। पहले अपर लिमिट यहाँ पे रखेंगे तो ये तो 2 एक आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। 2 साइन इनवर्स 2 रखने पे 2/2 1 आ जाएगा। फिर अब लोअर लिमिट रखेंगे हम 0, तो ये भी 0 और ये भी 0। तो साइन इनवर्स 1 π/2 पे होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 12। 6 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 12, और इंटू में साइन इनवर्स 1 π/2 पे होगा, तो ये आ जाएगा। मतलब 6 पाई हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन in the first quadrant enclosed by x-axis line x equal to √3y and circle x square plus y square equal to 4। तो इसका एरिया हमें फाइंड करना है। क्या क्या गिवन है, मैं फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है उसका, एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस से एनक्लोज्ड हो रहा है, और लाइन है x इक्वल टू √3y। यहाँ पे मैंने बताया था जब भी कोई लाइन हो x इक्वल टू y हो तो वो हमेशा ही ओरिजिन से पास होगा। और एक सर्कल दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो पहले हम जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन से कंपेयर करने पे कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे सेंटर जो आ जाएगा, अब ये जो इक्वेशन है वो जब ओरिजिन पे होता है उसके लिए, या फिर हम इस वाली इक्वेशन से भी कंपेयर कर सकते हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे ना तो h है ना ही के है, इस वजह से इसका सेंटर 0 0 हो जाएगा और रेडियस इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार एक जो लाइन है ये दिया हुआ था, और लाइन कितना हुआ था, x इक्वल टू √3y है। अब हम इसका रफली एक चित्र ड्रॉ करते हैं। तो इतना पता चल गया, जो सेंटर है वो 0 0 पे है और इसका रेडियस 2 है। ये y डैश x डैश। चलो सर्कल थोड़ा खराब बन गया, कोई बात नहीं। तो इसका ये सेंटर हमारा 0 0 और रेडियस है इसका 2, तो 2 0 हो जाएगा और ये 0 2 हो जाएगा। और एक लाइन जा रही है x इक्वल टू √3y, तो हम ऐसा ही इमेजिनरी ड्रॉ कर लेते हैं जो सेंटर से जाएगा। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया, x इक्वल टू √3y। चलिए अब हमें जो एरिया फाइंड करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट से जो एनक्लोज्ड हो रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से एनक्लोज्ड एरिया ये वाला है।
तो हमें ये एरिया फाइंड करना है। अब यहाँ पे जब एरिया फाइंड करेंगे हम, तो जो हम लिमिट रखेंगे, यदि हम 0 से 2 लिमिट रखते हैं और हम लाइन के इक्वेशन में लिमिट रखते हैं, तो हमें लाइन का पूरा यहाँ तक का एरिया, यहाँ तक का एरिया मिलेगा। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा एरिया है ये हमें नहीं चाहिए। तो यदि हम, और दूसरा, यदि हम सर्कल के इक्वेशन में रखते हैं तो सर्कल का इक्वेशन का ये पूरा एरिया मिलेगा हमें, तो ये एक्स्ट्रा एरिया हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे जहाँ पे ये दोनों लाइन और कर्व कट कर रहे हैं, तो वहाँ का एक पॉइंट निकाल लेंगे और लिमिट रखेंगे हम इसे, मतलब एक तरीके से कह लो हमने इसे दो टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है ना। एक तो जहाँ पे से वो कट कर रहे थे दोनों लाइन, तो अब हम यहाँ से यहाँ तक का लिमिट रखेंगे लाइन के इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में, तो हमें लाइन के नीचे का एरिया मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक का लिमिट रखेंगे हम इस सर्कल के इक्वेशन में, तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सर्कल का एरिया मिलेगा, और दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे हम। तो पहले तो हमें ये पॉइंट फाइंड करना है कि ये पॉइंट है कितना, और ये पॉइंट फाइंड करने के लिए जहाँ पे ये पॉइंट जो है कट कर रही है, मतलब सर्कल और लाइन के इक्वेशन पे, उन्हीं दोनों को सॉल्व करेंगे हम। इसे हम मान लेते हैं 1 और इसे 2। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो x की जगह हम, x की वैल्यू है √3y, यहाँ पे रख देते हैं हम, तो √3y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 4। तो √3y का स्क्वायर 3y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा। यहाँ से 4y का स्क्वायर इक्वल टू 4, तो y स्क्वायर 1 हो गया। y स्क्वायर 1 है, तो y इक्वल टू ±1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव वाला ही लेंगे। फिर अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे रख देते हैं y की वैल्यू, y इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 2, तो x इक्वल टू √3 इंटू 1 इक्वल टू √3 आ जाएगा। तो हमारा पॉइंट हो जाएगा √3 और 1। ठीक है, तो ये पॉइंट कितना निकाला हमने, √3 और 1, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा x का, √3 और 0। अब हम एरिया निकालते हैं इसका, तो यहाँ पे करेंगे हम, रिक्वायर्ड एरिया। तो यहाँ पे से दो स्टेप खींचेंगे हम, एक तो ये इस तरफ और एक इस तरफ, ये हमारा dx और ये y, उसी प्रकार ये dx और ये y। तो पहले लिमिट हम 0 से √3 लगाएंगे लाइन के इक्वेशन में, और दूसरा √3 से 2 लगाएंगे हम सर्कल के इक्वेशन में। जीरो से √3 लाइन का इक्वेशन y इंटू डी एक्स, प्लस दूसरा √3 से 2, अब यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन y इंटू डी एक्स। अब y की वैल्यू निकालेंगे हम लाइन से, तो यहाँ पे कितना x अपॉन में √3 आ जाएगा। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो y कितना x अपॉन में √3 आ जाएगा, dx प्लस √3 से 2। अब यहाँ पे से ये सर्कल का था,
तो सर्कल के लिए हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो y कितना आ जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं इसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो वाई स्क्वायर कितना 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो dx ही आ जाएगा। अब इसे करते हैं हम, तो √3 कॉन्स्टेंट है, इसे बाहर निकाल लेते हैं, 1/√3, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, लिमिट 0 से √3 प्लस यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा x अपॉन में 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 4 है बटे 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए कितना है 2 हो जाएगा, लिमिट √3 से 2। अब यहाँ पे लिमिट रखते हैं 1/√3, यहाँ पे 2 को बाहर निकाल लेते हैं, है ना, 1/2, तो √3 रखेंगे हम, √3 की पावर 2, 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे पहले अपर लिमिट रखेंगे हम, अपर लिमिट 2 रखने पे ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे रखेंगे तो 2 साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे हम। अब लोअर लिमिट रखेंगे इसी में हम, लोअर लिमिट x की जगह √3/2, फिर ये कितना 4 माइनस √3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये 2 साइन इनवर्स √3/2 ये आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ये कितना 1/2 √3, ये कितना √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर प्लस 2 साइन इनवर्स 1 कितना होगा 2 इंटू में π/2 माइनस ये कितना हो जाएगा √3/2, 4 माइनस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 3 में से 4 जाएंगे 1 और 1 का रूट 1 ही होगा, माइनस 2 साइन इनवर्स √3/2, √3/2 कितने पे होता है 60 डिग्री पे, और 60 डिग्री कितना हो जाएगा 60 डिग्री π/3, तो ये आ जाएगा। इसके आगे सॉल्व करना होगा हमें, करते हम, तो ये कितना हो जाएगा 3 को हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहीं पे कर लेते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन में 2√3 प्लस ये कितना हो जाएगा पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3/2 और ये √3/2, ये प्लस का एक माइनस का, तो ये पूरे ही कट जाएंगे। अब बच गए पाई माइनस 2π/3, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा π/3 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा।